हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीरज हूँ जो आज आपको रावण के बारे में कुछ रोचक बातें बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। रावण तो सिर्फ एक है, दुनिया में इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग राम, सीता और रावण के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। फिर भी रावण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो शायद आपने एक साथ कहीं नहीं पढ़े होंगे। रामायण के अलग अलग भागों से संग्रहित करके आज हम आपको रावण से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को आपके सामने पेश करेंगे, जिससे पता चलेगा कि रावण केवल दुराचारी ही नहीं था बल्कि धर्म में बहुत विश्वास करता था और उसे महाज्ञानी माना जाता है। 1. रावण था ब्रह्मा जी का परपौत्र। रावण के दादाजी का नाम प्रजापति पुलत्स्य था, जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे। इस तरह देखा जाए तो रावण ब्रह्मा जी का परपौत्र हुआ, जबकि उसने अपने पिताजी और दादाजी से हटकर धर्म का साथ न देकर अधर्म का साथ दिया था। 2. रावण ने ही रची थी रावण संहिता। हिंदू ज्योतिषशास्त्र में रावण संहिता को एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण संहिता की रचना खुद रावण ने की थी। रावण अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है और रामायण में बताया गया है कि जब रावण मृत्युशैया पर लेटा हुआ था तब राम जी ने लक्ष्मण को उसके पास बैठने को कहा था, ताकि वो मरने से पहले उनको राजपाट चलाने और नियंत्रण करने के गुर सिखा सके। 3. एक बार रावण ने किया था भगवान राम के लिए यज्ञ। रामायण में एक जगह यह भी बताया गया है कि रावण ने भगवान राम के लिए यज्ञ किया था। वो यज्ञ करना रावण के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि लंका तक पहुंचने के लिए जब राम जी की सेना ने पुल बनाना शुरू किया था तब शिव जी का आशीर्वाद पाने से पहले उसको राम जी का आराधना करनी पड़ी थी। रावण तीनों लोगों का स्वामी था और उसने न केवल इंद्रलोक बल्कि भूलोक के भी एक बड़े हिस्से को अपने असुरों की ताकत बढ़ाने के लिए कब्जा किया था। 4. रावण को वीणा बजाने में थी महारत। रावण के कुछ चित्रों में आपने उनको वीणा बजाते हुए देखा होगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण को संगीत का बहुत शौक था और वीणा बजाने में बहुत माहिर था। ऐसा कहा जाता है कि रावण वीणा इतनी मधुर बजाता था कि देवता भी उसका संगीत सुनने के लिए धरती पर आ जाते थे। 5. एक बार रावण ने बनाया था शनिदेव को भी बंदी। ऐसा माना जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने नवग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था। कथाओं में बताया जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ था तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने को कहा था ताकि उसे अमरता मिल सके, लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया और 12वें स्थान पर विराजमान हो गए। रावण इससे इतना नाराज हुआ कि उसे शनिदेव पर आक्रमण कर दिया था और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए बंदी भी बना लिया था। रावण ये जानता था कि उसकी मौत विष्णु के अवतार के हाथों लिखी हुई है और ये भी जानता था कि विष्णु के हाथों मरने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसका असुर रूप का विनाश होगा। 6. रावण के 10 सिरों के पीछे है पौराणिक कथा। हमने रावण के 10 सिरों की कहानियां सुनी होगी। इसमें 2 प्रकार के मत है। एक मत के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे, जबकि वो केवल एक 9 मोतियों की माला से बना एक ब्रह्म था जिसको उसकी माता ने दिया था। दूसरे मत के अनुसार जो प्रचलित है कि जब रावण शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहा था तब रावण ने खुद अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया था। जब शिवजी ने उसकी भक्ति देखी तो उससे प्रसन्न होकर हर टुकड़े से एक सिर बना दिया था जो उसके 10 सर थे। 7. शिवजी ने दिया रावण को उसका नाम। शिवजी ने ही रावण को रावण नाम दिया था। ऐसा कथाओं में बताया जाता है कि रावण शिवजी को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिवजी राजी नहीं थे तो उसने पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। इसलिए शिवजी ने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की अंगुली दब गई हटी। दर्द के मारे रावण जोर से चिल्लाया, लेकिन शिवजी की ताकत को देखते हुए उसने शिव तांडव किया था। शिवजी को ये बहुत अजीब लगा कि दर्द में होते हुए भी उसने शिव तांडव किया, तो उसका नाम रावण रख दिया, जिसका अर्थ था जो तेज आवाज में दहाड़ता हो। 8. एक यज्ञ जिससे हो सकती थी रावण की जीत। जब रावण युद्ध में हार रहा था और अपनी तरफ से अंतिम शेष प्राणी जब वही बचा था तब रावण ने यज्ञ करने का निश्चय किया, जिससे तूफान आ सकता था, लेकिन यज्ञ के लिए उसको पूरे यज्ञ के दौरान एक जगह बैठना जरूरी था। जब राम जी को इस बारे में पता चल तो राम जी ने बाली पुत्र अंगद को रावण का यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा। कई प्रयासों के बाद भी अंगद यज्ञ में बाधा डालने में सफल नहीं हुआ। तब अंगद इस विश्वास से रावण की पत्नी मंदोदरी को घसीटने लगा कि रावण ये देखकर अपना स्थान छोड़ देगा, लेकिन वो नहीं हिला। तब मंदोदरी रावण के सामने चिल्लाए और उसका तिरस्कार किया और राम जी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक राम है जिसने अपनी पत्नी के युद्ध किया और दूसरी तरह आप है जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से नहीं हिल सकते। यह सुनकर अंत में रावण उस यज्ञ को पूरा किए बिना वहां से उठ गया था। 9. पूर्वजन्म में रावण कुंभकर्ण थे भगवान विष्णु के द्वारपाल।
रावण और कुंभकर्ण वास्तव में विष्णु भगवान के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको एक ऋषि से मिले श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था और अपन ही आराध्य से उनको लड़ना पड़ा था। राम रावण के बातचीत में एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था, क्योंकि रावण 64 कलाओं में निपुण था, जिसके कारण उसे असुरों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनाया था। 10 एक श्राप की वजह से नहीं कर सका रावण माता सीता को स्पर्श। ऐसा कहा जाता है कि एक बार रावण महिलाओं के प्रति बहुत जल्द आसक्त होता था। अपनी इसी कमजोरी के कारण जब वो नालाकुरा की पत्नी को अपने वश में करने की कोशिश करता है, वो स्त्री उनको श्राप दे देती है कि रावण अपने जीवन किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श नहीं कर सकता, वरना उसका विनाश हो जाएगा। यही कारण था कि रावण ने सीता को नहीं छुआ था।